हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री महाकाल। 16 सोमवार की व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, इनको रखना हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं रहती कि हम 16 सोमवार के जब व्रत रखना शुरू करना है तो हमें किस महीने से शुरू करना चाहिए और इसके लिए हमें क्या क्या पूजा की सामग्री रखना चाहिए और इस विधि का जो व्रत है इसको रखने का क्या नियम है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, हमें 16 सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए ये हम सावन के महीने से लेकर कार्तिक के महीने तक हम कभी भी इस व्रत को रखना शुरू कर सकते हैं। ये जो महीने हैं ये 16 सोमवार के व्रत रखने के लिए ज़्यादा फलदायी होते हैं। हमें इन्हीं महीनों में व्रत को अपना रखना शुरू करना चाहिए। और जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हमें सुबह नहाकर भगवान का नाम लेकर मंदिर पूजा पाठ करना चाहिए। और भगवान की जब पूजा करें तब हमें बोलना चाहिए कि हमने आपके 16 सोमवार के व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए हमें। और जब हमें जिस दिन ये व्रत रहता है उस दिन हमें तीसरे पहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। और वैसे तो इसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर ही पूजा करने का ज़्यादा महत्व बताया गया है, तभी आपकी पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। दोस्तों, इसमें फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि हमने शिवलिंग कैसा बनाया, हमसे अच्छा बने या जैसा भी, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता है। हमें पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और फिर जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले चौक पूरना चाहिए। आपके यहाँ जैसा भी बनता है आप वैसा बना सकते हैं। और उसके नीचे गेहूँ या चावल रखकर पटा रखें और पटे के ऊपर लाल या पीला जो भी आपके पास कपड़ा है आप वो उस कपड़े को इस पर बिछा सकते हैं। और उसके बाद हमें उसके बाजू में करनी है कलश की स्थापना, क्योंकि हमें यहाँ पर दीप प्रज्वलित करना होता है। और इस व्रत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान जी को भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए। इसमें हमें भगवान जी को भोग लड्डू बनाने चाहिए बाटी चूरमा के। जो बाटी होती है उसका हमें चूरमा बनाकर भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। उसके हमें 3 हिस्से करने चाहिए और उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा शिव जी को चढ़ाना चाहिए, एक हिस्सा भोग में रखना चाहिए और एक हिस्से को हमें खुद खाना चाहिए। इसमें नमक हमें नहीं खाना चाहिए। जो हमारे हिस्से का प्रसाद होता है हमें वो किसी को भी नहीं देना चाहिए। उसका प्रसाद हमें स्वयं खाना चाहिए और वो हमें शाम होने से पहले खाना खा लेना चाहिए। और इस व्रत की जो पूजा होती है तीसरे पहर में की जाती है। तो हमें तीसरे पहर में मतलब कि 4 से 5 बजे के बीच आप इसकी पूजा कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग की। और जब हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसमें हमें शिव जी का अच्छे से अभिषेक करना चाहिए। शिव जी का अभिषेक करने के लिए हमें इसमें दूध लेना चाहिए, शिव जी को चढ़ाने के लिए दही लेना चाहिए, शक्कर चढ़ाना चाहिए शिव जी को, शहद चढ़ाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को चढ़ाकर हमें शिव जी का अच्छे से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शिव जी का अभिषेक जो है वो 5 पंचामृत से किया जाता है। और पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ें अपनी पंचामृत में आती हैं। और फिर जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, उनको सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, उसके बाद हमें करना चाहिए शिव जी का जल से अभिषेक, क्योंकि हमें शिव जी को जब सारी चीज़ें चढ़ाते हैं तो उसके बाद उनका अभिषेक करना चाहिए। और जब हम उनका अभिषेक करते हैं उसके बाद हमें उन पर चढ़ाना चाहिए जो भी आपने पूजा में जितनी भी सामग्रियाँ ली हैं, धूप, दीप, रोली, चावल, इसमें शिव जी को जो भी चढ़ता है। और शिव जी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है धतूरा हो आपके पास, आग का पुष्प हो, ये शिव जी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। किसी भी पूजा आप नॉर्मल भी कभी शिव जी के घर में पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो हमको ये सारी सामग्रियाँ उनको ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। धतूरा शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है, तो धतूरा तो हमें हमेशा पूजा में जब भी शिव जी की पूजा करें तो उन्हें धतूरा हमें हमेशा चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, इस पूजा में मेन ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी पहले दिन पूजा में सामान उपयोग करते हैं, जो भी सामान हमने शिव जी को चढ़ाया है, हमें 16 सोमवार तक जब भी हम व्रत करेंगे वो सारा सामान हमें हर सोमवार को शिव जी को चढ़ाना चढ़ेगा। अगर हम कुछ भी खाने में अपना कोई भी चीज़ अगर आप ये उपयोग करते हैं, जैसे कि अगर आपने इस दिन केला खाया दिन में, तो आपको जब भी 16 सोमवार के व्रत रखेंगे, जब तक आपके पूरे नहीं होते तब आपको व्रत में आपको केला ही खाना पड़ेगा। उसके अलावा आप दूसरा फल नहीं खा सकते हैं। इसलिए इसमें हमें विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो भी इस दिन हमने पूजा में भगवान जी के लिए रखा है या जो भी हमने सामान उपयोग किया है, हमें हर बार सोमवार की पूजा में वही सामान को उपयोग करना है। उसके अलावा हम कोई दूसरा सामान का उपयोग नहीं करेंगे। जो भी आपने पूजा में रखा है खाने में या आपने जो भी कुछ खाया है उसके अलावा हमें कुछ और नहीं खाना है। पूरे 16 सोमवार तक हमें इन्हीं चीज़ों का, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इसी चीज़ का रखना है। एक तो हमें भगवान जी के भोग का और हमने क्या क्या सामान यूज़ किया है इस पूजा में,
उस चीज़ का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि नहीं तो हमारा जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए इन बातों का हमें अच्छे से ध्यान देना है। और उसके बाद हमें पढ़ना है कथा। तो उसके लिए हम जब भी कथा की बुक किताब लेते हैं तो उसकी हमें पूजा करना है और फिर कथा को पढ़ना शुरू करना है। सोमवार के दिन तीसरे पैर तक रखा जाता है। प्रायः इस व्रत को आषाढ़ मास से अश्विन मास तक किया जाता है। 16 सोमवार पूर्ण होने के पश्चात कथा में वर्णित विधि के अनुसार 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करें। इस व्रत के रखने वाले को चाहिए कि सुबह ही सूर्योदय के पूर्व श्री पार्वती का ध्यान कर उठे तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो वे बालक, वृद्ध, स्त्री, युवा सभी इस व्रत को कर सकते हैं। पहले फलाहार अथवा निराहार रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदोष समय में शिव जी तथा पार्वती जी का पूजन दुग्ध मिश्रण, मिश्रित जल अथवा गंगा जल, लाल चंदन, चावल, फल, बेलपत्र, आँख के फूल, धतूरा, पुष्प आदि से करें तथा धूप दीप प्रज्वलित करें। नैवेद्य कथा में वर्णित विधि के अनुसार आदि रखकर कथा करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन दिन में केवल एक बार करना चाहिए। यदि बिना नमक का भोजन किया जाए तो अति उत्तम। इस व्रत में किसी को सताना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, झूठे मुख सोना, हंसी करना आदि सब बातें वर्जित है। इस प्रकार नियम के अनुसार इस व्रत के करने से धन्य, धान तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में देव दुर्लभ मोक्ष मिलता है। कथा प्रारंभ। एक समय भगवान शंकर जी जगजननी माता पार्वती के साथ लक्ष्मी लोक में भ्रमण करने की इच्छा से आए। भ्रमण करते करते वे एक अत्यंत ही रमणीय राजा विंदर्भ की देशांतर्गत अमरावती नाम की नगरी में पहुंचे, जो कि संपूर्ण सुखों से परिपूर्ण देवराज इंद्र की अमरापुरी के समान थी। इसमें वहां के राजा द्वारा बनाया हुआ एक अति सुंदर शिवालय था। इसमें शिव जी पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक दिन पार्वती जी प्राणेश्वर महादेव जी को अपने ऊपर प्रसन्न जान कुछ मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे नाथ, आज हम और आप दोनों चौसा खेले। महादेव जी अपनी प्राण बल्लभा की बात स्वीकार कर चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी शिव जी की पूजा करने आया था। पार्वती जी बोली, हे विप्र, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी जीतेंगे। जब बाजी खत्म हुई तो पार्वती जी जीत गई। तत्पश्चात वे क्रोधित हो ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में शाप देने लगी। महादेव जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्हें ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण के सारे शरीर में कोढ़ हो गया। तब वो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इस प्रकार से उसे काफी दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की कुछ अप्सराएं महादेव जी की पूजा करने उस मंदिर में आई। पुजारी को कोढ़ से दुखी देख वे उससे इसका कारण पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने अघोपांत सब कथा सुनाई। अप्सराएं बोली, हे विप्र, तुम दुखी मत हो, शिव जी तुम्हारे सब दुखों को दूर करेंगे। तुम व्रत में जो सर्वोपरि 16 सोमवार का व्रत है उसे भक्ति सहित करो। तुम पुजारी अपने दोनों हाथ जोड़कर अति विनम्र वचनों से उस अप्सरा से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछने लगी। अप्सरा बोली, हे विप्र, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव से व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहनिए और आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसमें 3 अंगा बनावे। घी, गुड़, धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में महादेव जी का विधि विधान से पूजन करें। पश्चात उन अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें। शेष उन 2 अंगाओं को शिव का प्रसाद जान उपस्थित जनों में बांट दें। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करें। फिर 17वें सोमवार के दिन पाप से गेहूं का चूरना ले, उसकी बाटी बनावे, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करें। फिर शिव जी का भोग लगाकर भक्तों में बांटकर उसका सकुटुंब प्रसादी पावे। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कह अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने उनके बताए गए विधि विधान के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से भय पूर्ण मुक्त हो आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद से पार्वती जी उस मंदिर में आया था। पार्वती जी ने ब्राह्मण को निरोग देख उससे इसका कारण पूछा तो उसने 16 सोमवारों की व्रत कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी ने प्रसन्न हो व्रत करने के लिए उसे व्रतों की विधि पूछी, जिसके कारण उनके टूटे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। एक दिन इनने अपने विचारों को माता के प्रति बदला हुआ जान उनसे पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार की व्रत कथा कह सुनाई। वे बोले, ये व्रत मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा मित्र विदेश गया है, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। जब उनने भी व्रत को किया तो उनका प्रिय मित्र मिल गया। तब मित्र से मिलने के भेद को उसने पूछा। वे बोले, हे मित्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया जिसके प्रभाव से तुम मिले। अब उस ब्राह्मण मित्र ने भी अपने ब्राह्मण की विवाह की इच्छा करके इसका विधि विधान उनसे पूछा और यथा विधि व्रत किया। एक दिन व्रत के प्रभाव से किसी कार्यवश वह विदेश गया। वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा की यह प्रतिज्ञा थी कि जिस किसी के गले में सर्व आभूषणों से अलंकृत हाथीनी वरमाला डाल देगी, उसी के साथ इसका विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और जा बैठा। नियत समय पर सर्व आभूषणों से सुसज्जित राजकुमारी आई, ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया और उससे बहुत सा धन दे संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी को पाकर सुख में जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकन्या ने पति से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिसके बल से मैंने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोले, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र स्वामी कार्तिकेय द्वारा बताए गए 16 सोमवारों का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम राजलक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत के प्रभाव को सुन वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ में सर्वगुण संपन्न सुशील एक पुत्र पैदा हुआ। माता पिता उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके पूछा कि आपने ऐसा कौन सा और अनेक प्रकार से उनका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ उपाय किया जिसके बल से मैं तेरे गर्भ में
गर्भ से पैदा हुआ। राजकुमारी ने अपने पुत्र के वचन सुन 16 सोमवार की व्रत कथा विधि कह सुनाई। पुत्र ने ऐसे व्रत का जो सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, सुनो। तो राज्याधिकार पाने की उत्कंठा से व्रत करने लगा। तब एक देश के वृद्ध राजा ने कुछ दूतों को अपनी कन्या के योग्य वर ढूंढने को भेजा। उन्होंने आकर उसी ब्राह्मण कुमार को, जो कि सर्वगुण संपन्न था, वरण किया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा के सर्वलोक गमन होने पर यही ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य के पाने पर भी ब्राह्मण 16 सोमवार का व्रत करता ही रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी प्राण बल्लभ से पूजा सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा। राजपुत्री ने उसकी आज्ञा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सब सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। आप नहीं गए। जब राजा ने श्री पूजन किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी रानी को शीघ्र ही राजमहल से निकाल देना, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुन राजा आश्चर्यचकित हो तत्काल राजमहल में आया और मंत्रियों को बुला सब हाल कहने लगा कि हे मंत्रियों, शिवालय में शिववाणी हुई है कि तू अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो ये सर्वनाश कर देगी। ये सुन मंत्री आदि सब बड़े दुखी हुए और बोले, जिस कन्या से इसको राज्य मिला है, आज वही राजा उसको निकालना चाहता है। अंत में राजा ने उसे निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को खोजती हुई नगर के बाहर निकल गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पाहिने, भूख से व्याकुल धीरे धीरे चलकर एक नगर में गई। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। बुढ़िया उसकी दुखी दशा देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ। यह सुन रानी ने उसके सिर पर से गठरी उतार अपने सिर पर रख दी। उसी समय ऐसा आंधी आई कि उसका सब सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने दुखी तो वो उसको अपने पास से हटा दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो उसके सब तेल के घड़े उसी वक्त शिव जी के कोप से चटक गए। यह देख तेली ने भी रानी को यहाँ से निकाल दिया। अत्यंत दुखी पाती हुई एक नदी के किनारे पर गई तो उसका सब पानी सूख गया। तत्पश्चात वह एक वन में एक तालाब की सीढ़ी उतर पानी पीने को हुई कि उसका जल नीला तथा असंख्य कीड़ाओं से युक्त गंदा हो गया। प्यास से व्याकुल रानी ने उसी जल को पीकर एक पेड़ की सुंदर शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ के नीचे जाते ही सब पत्ते सूखकर जमीन पर गिर पड़े। उस वन में कुछ ग्वाला जो गाय चराते तथा पानी पिलाते थे, उस वन की ऐसी दशा देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी गुसाई जी से, जो कि उस वन में मंदिर के पुजारी थे, सभी कथा कह सुनाई और रानी को पकड़कर उनके पास ले आए। उसके मुख की कांति तथा शरीर को कुम्हाल्या वह देख वह जान गए कि यह कोई राजपुत्री है और विधि गति की मारी है। ऐसा सोच पुजारी जी ने कहा, हे बेटी, तू मेरी पुत्री के समान है, अब तू मेरे आश्रम में चल गए। उनके वचन सुन हृदय में धैर्य धारण कर आश्रम में रहने लगी। जब रानी भोजन बनाती तथा पानी लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी बड़े दुखी हुए और उनसे बोले, बेटी बता, तुम्हारे ऊपर किस देवता का कोप है, उसने जिससे तुम्हारी यह दशा हुई है। गुसाई जी की बात सुन रानी ने अगो पांत सब कथा कह सुनाई। जब गुसाई जी भूतेश्वर भगवान शिव जी की अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे और रानी से बोले, पुत्री, तुम अब सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला लगातार 16 सोमवार का व्रत करो और उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त समझना। रानी ने गुसाई जी के साथ कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत तथा विधि समाप्त किया और 17वें सोमवार के पूजन से राजा के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुए कि रानी को गए हुए काफी दिन हो गए हैं, ना जाने कहाँ भटक रही होगी। यह सोचकर राजा ने उसे ढूंढने को चारों तरफ दूत भेजे। दूत ढूंढते ढूंढते गुसाई जी के आश्रम में गए। वहां रानी को देख उनसे मांगने लगे, परंतु गुसाई जी ने उसे मना कर दिया। वे वापस लौट आए और राजा को सब समाचार कह सुनाया। रानी का पता पाकर स्वयं राजा उनके आश्रम आया और बोला, महाराज, ये मेरी पत्नी है, मैंने शिव जी के कोप से इसको त्याग दिया। अब शिव जी की इसकी ऊपर कृपा है, अब मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने राजा के वचनों का विश्वास कर रानी को जाने की आज्ञा दे दी। रानी गुसाई जी की आज्ञा पाकर बड़े प्रसन्न मन से राजमहल में आई। नगर में अनेक प्रकार के आनंद मंगल तथा बधाई होने लगे और नगर तोरण बंदर बारों से सजाया गया। घर घर में मंगलाचार होने लगे। पंडित लोग वेद मंत्र पढ़कर राजा रानी का आह्वान करने लगे। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। राजा ने ब्राह्मण तथा याचकों को बहुत धन दिया। नगर में जगह जगह पर सदा व्रत खुलवाए जिससे भूखों को अन्न मिले। इस प्रकार शिवजी की कृपा से राजा राजमहल में रानी के साथ उनके सुखों को भोग आनंद से जीवन बिताने लगा। अब तो राजा और रानी बड़े भक्ति भाव से प्रतिवर्ष शिवजी के 16 सोमवारों का यथाविधि व्रत करने लगे और अनेक सुख भोग अंत में शिवलोक को गमन किया। इस प्रकार जो मनुष्य मन क्रम वचन से भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत करेंगे वह लोग अपने सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करेंगे। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करेगा। शंकर जी कथा पढ़ने के बाद हमें शिव जी की करना चाहिए आरती, और आरती करने के बाद जो हमने शिव जी को भोग लगाया है, एक हिस्सा शिव जी का जो हमने लगाया था उसे हमें गौ माता को खिलाना चाहिए और दूसरा हिस्सा सबको प्रसाद में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा जो है वो हमें स्वयं खाना चाहिए। और उसमें हमें दोस्तों नमक का सेवन नहीं करना है। इस व्रत में मीठे का ही सेवन किया जाता है। और फिर जब आप पूजा कर लें और उसके बाद जब आप गौ माता को खिलाए आते हैं उनका भगवान जी का प्रसाद, तो फिर उसके बाद आपको करना चाहिए शिव जी का विसर्जन। शिव जी का विसर्जन आप घर में ही किसी भी चीज़ में कर सकते हैं और उसके बाद उस जो उनका पानी जो जल रहता है उसको जाकर आप किसी भी पेड़ में चढ़ा सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।